Hi, welcome to Be Expert in Programming in C. तो सी प्रोग्राम किसने डेवलप किया था? डेनिस रिच ने 1970 और 1972। तो कुछ कुछ बुक में 1970 लिखा है और कुछ कुछ बुक में 1972 लिखा है। तो ये मैं डिटेल में बताऊंगा। तो आपको पहला चीज़ ये है, आपको सी प्रोग्राम में आपको कैसे एक्सपर्ट बनना है। तो पहले सी प्रोग्रामिंग से जाने से पहले मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ, जो कि सी प्रोग्रामिंग आपका बीटेक में एक सब्जेक्ट है। तो सभी ब्रांच के लिए एक सब्जेक्ट है। और आपका तो एमसीए भी में भी आपका प्रोग्रामिंग इन सी है। और तो और जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी का भी ये बेसिक लैंग्वेज आपको पूछते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस उसका कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट आपको पूछते हैं। तो ये इसमें आपको सी प्रोग्रामिंग कोई कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में भी आपका यूज होता है, जो कि अभी भी सी प्रोग्रामिंग में भी काम करते हैं, जैसे कि एम्बेडेड सिस्टम या फिर रोबोटिक्स में भी आपका सी प्रोग्रामिंग का कोडिंग आपका यूज होता है। तो इस प्रोग्रामिंग में आपको कैसे एक्सपर्ट बनना है, उसका मतलब सबसे आसान तरीका, अगर किसी बुक से आप पढ़ोगे या फिर कोई साइट से आप रेफर करोगे, तो उतना डिटेल में आपको नहीं मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको जितना बताऊंगा। तो पहला चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि प्रोग्रामिंग इन सी, जैसे कि SHE सी में लिखा हूँ, जैसे कि हम बोल सकते हैं मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। और सी जैसे कि वर्ल्ड आपका कहीं पे खत्म नहीं हुआ, जो हुआ है। जैसे कि वर्ल्ड है और वर्ल्ड के बाद आपका मतलब अर्थ है, या अर्थ के बाद यूनिवर्स है, वो मतलब कहीं पे एंड नहीं हुआ है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे सच ए रोबस्ट लैंग्वेज, ऐसे मतलब पावरफुल लैंग्वेज है, जो कि ये प्रोग्रामिंग का कहीं पे भी कुछ एंड हुआ नहीं अभी तक। और सी जो कि समंदर है, समंदर में कहाँ पे कितना गहरा है, कहाँ पे कितना पानी है, ये किसी को नहीं पता। वैसे ही आपका सी प्रोग्रामिंग के थ्रू से हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या फिर सी प्रोग्रामिंग में आपका क्या क्या कंसेप्ट हो सकता है, क्या है, ये भी मतलब किसी को नहीं पता। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम है जयंत कुमार प्रधान। तो मैं ये बहुत पुराना बुक है, जब मैं लेक्चरशिप कर रहा था तो KSD में, और वहाँ पे एक कंपनी भी था। और मेरा पर्सनल मेल आईडी है जयंत प्रधान 85@gmail.com। तो इस मेल आईडी आप यूज़ कर सकते हो मुझे कांटेक्ट करने की। तो पहले ये एक्चुअली मैं एक बुक लिखा था। ये बुक तो मैं पब्लिश कर नहीं पाया। अगर होगा तो मैं आपको भी ये बुक को का PDF करके, ये तो PDF है, PDF में आपको भेज दूंगा अगर मुझे आप कांटेक्ट करेंगे। या फिर ये वीडियो इसमें आपको डिटेल में बता दूंगा। ये वीडियो अगर देखेंगे तो डिटेल में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आज मैं कोशिश करूंगा ये जो चैप्टर 1 है, पहला चैप्टर कंप्लीट करने का। तो पहला चैप्टर में क्या है, आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मैं कोशिश करूंगा कि 2 चैप्टर कंप्लीट करने का, कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो। तो ये इंट्रोडक्शन में आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप का है या फिर हार्डवेयर क्या है आपका, एंड देन व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका कैसे डेवलप हुआ था, देन एडवांटेजेस ऑफ सी, तो सी प्रोग्रामिंग हम क्यों यूज करते हैं और उसका एडवांटेजेस क्या है, देन आपका फॉर्म ऑफ सी प्रोग्राम, तो सी प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं और उसका लिखने का तरीका क्या है, और आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी प्रोग्राम, तो सी प्रोग्रामिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो कि कौन सा चीज़ हमको माइंड में रखना पड़ेगा तो एक प्रोग्राम लिखने के लिए। और फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम, तो वो प्रोग्रामिंग से पहले आपको ये फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम का कंसेप्ट भी जानना है। तो फ्लो चार्ट क्या है या फिर एल्गोरिदम क्या है, और उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइजेज है। देन आपका इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी, ये सी प्रोग्रामिंग आपका क्या है। देन आपका रनिंग है प्रोग्राम, तो प्रोग्राम हम कैसे रन करते हैं, और नंबर सिस्टम, कौन सा नंबर सिस्टम हम भी यूज करते हैं, या फिर कंप्यूटर में आपका यूज होता है कौन सा नंबर सिस्टम, या फिर प्रोग्रामिंग में कौन सा नंबर सिस्टम आपका यूज होता है। जैसे कि डेसिमल आपका हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, ये डेसिमल नंबर सिस्टम, या फिर ये प्रोग्रामिंग में या फिर कंप्यूटर में हम जो भी यूज करते हैं, जो नंबर सिस्टम वो डेसिमल है। बाइनरी मतलब जो कंप्यूटर का प्रोसेसर में जो नंबर सिस्टम आपका यूज होता है वो बाइनरी है। और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये कहाँ पे आपका यूज होता है, और कैसा कोडिंग सिस्टम में आपको होता है आपका। देन आपका व्हाट इज सी, व्हाट इज सी, देन सिंपल एक सैम्पल प्रोग्राम एंड एक्सप्लेनेशन, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक सी प्रोग्राम का
क्या है और उसका कोडिंग सब क्या है, देन प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, देन क्वेश्चन आंसर। तो ये मैं कोशिश करूँगा ये पहला चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट करने का। ठीक है, देखते हैं, और होगा तो मैं दूसरा वीडियो में दूसरा चैप्टर में कंप्लीट करूँगा। ओके, ठीक है। पहले और एलिमेंट्स ऑफ डाटा टाइप, ये उसका कंटेंट है, उसको मैं धीरे धीरे बताऊँगा। तो उसमें क्या क्या है, फंक्शन है, अरे है, स्टोरेज क्लासेस है और स्ट्रिंग्स है, पॉइंटर है। तो पॉइंटर इज जो जैसे कि बोलते हैं, जितना भी पढ़ चुके हैं, सी प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, तो पॉइंटर इज अ डिफिकल्ट चैप्टर। लेकिन इस वीडियो में अगर पॉइंटर का वीडियो आप देखोगे, मतलब तो वो सबसे आसान लगेगा आपको। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा ये पॉइंटर क्या है। देन आपका स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ये स्ट्रक्चर एंड यूनियन का कंसेप्ट क्या है, या फिर कहाँ पे यूज होता है और कैसे यूज होता है और उसका एडवांटेजेस सब क्या है। देन लास्ट में आता है आपका फाइल हैंडलिंग ऑफ सी प्रोग्राम। तो पहला चैप्टर में शुरू करता हूँ, ये चैप्टर 1 से इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जो चीज़ मैं आपको बताया वही चीज़ें सब है। Then history of programming language, then advantages of C, then form of C program, then characteristics of C program, then flowchart and algorithm. तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, जैसे कि पहले इस टाइप का कंप्यूटर आपका आता था, जो कंप्यूटर का आपका एक मॉनिटर रहता था और आपके एक CPU रहता था। देन आपका कुछ स्पीकर हम भी यूज़ कर सकते हैं, और कीबोर्ड माउस जो कि आपका इनपुट डिवाइस हमारा यूज़ होता है। कुछ एक इनपुट डिवाइस और आपका आउटपुट डिवाइस, जो कि मॉनिटर हो गया, और प्रिंटर अगर आप लगा सकते हैं, प्रिंटर भी हो गया। देन साउंड डिवाइस, जो कि आपका एक आउटपुट डिवाइस हो गया, और प्रोसेसर मतलब CPU, जिसमें आपका प्रोसेसिंग एलिमेंट सब रहता है। तो बेसिकली 3 पार्ट रहता है, एक इनपुट डिवाइस और आपका प्रोसेसिंग एलिमेंट, देन आपका आउटपुट डिवाइस। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसकी ये कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसको आप पढ़ सकते हो। ये कंप्यूटर आपका क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। देन व्हाट इज सॉफ्टवेयर तो उसका कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप ये डिटेल में पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ। तो क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है, प्रोग्रामिंग का एक्सप्लेन करना है, प्रोग्रामिंग मेन कंसेप्ट का। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का सबसे आसान डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर का हम क्या बोल सकते हैं, प्रोग्राम, या फिर उसका कुछ प्रोग्राम का कलेक्शन का हम उसको सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। और आपका जो C++ या फिर जावा .NET जो भी है आपका, वो सब आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है वो सब। तो सॉफ्टवेयर आपका कितने टाइप का सॉफ्टवेयर है, आपका 2 टाइप का, बेसिकली 2 टाइप का सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, तो वो सब आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जो भी कोई भी अगर हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मॉनिटर हुआ या फिर कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, वो कैसे रन करता है, उसका मतलब कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, और कंप्यूटर कैसे रिकॉग्नाइज करता है इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस, वो सब आपका, वो सब प्रोग्राम या फिर वो सब कोडिंग किसके अंदर लिखा हुआ है, आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम XP हुआ, विस्टा हुआ, लिनक्स हुआ, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। या फिर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर कुछ नया एप्लीकेशन हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो वो, या फिर जैसे को होगा MS ऑफिस, जो एक सॉफ्टवेयर है, जो कि हम वर्ड फाइल या फिर जो एक्सेल शीट हम ओपन करते हैं, या फिर कोई भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हम अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर वो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन हार्डवेयर क्या है आपका, ऑल फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, जितना भी कंप्यूटर का जितना भी पार्ट होता है, जिसको हम देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं, तो वो है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर सब आता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, वो सब कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आता है आपका। देन आपका नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट ए द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वी आर गिविंग टू द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन मीन्स द कोड, जो भी कोड हम कंप्यूटर का हम देते हैं, वो होता है आपका प्रोग्राम। देन प्रोग्रामिंग इन C लैंग्वेज बाय व्हिच यू कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। और आपका जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उसमें सब डिफरेंट कोड हम यूज करते हैं।
देन हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका कब डेवलप हुआ था, 1970 और 1972। तो सी इन डेप्थ एक बुक है जिसमें लिखा है आपका 1970, और जितना भी बाकी सब बुक है जैसे कि जो कि बालगुरस्वामी ऑथर का जो प्रोग्रामिंग इन सी, या फिर और कोई ऑथर का प्रोग्रामिंग इन सी, उसमें 1972 लिखा हुआ है। तो अगर 72 लिखेंगे, ज़्यादातर के लोग 72 यूज करते हैं, 72 लिखेंगे तो भी सही रहेगा आपका। देन एडवांटेजेस ऑफ सी प्रोग्रामिंग, तो ये क्या है आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जो कि मेसी लेवल लैंग्वेज में कोड लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, जिसमें हम कोड लिखने के लिए हम जो यूजर को या फिर डेवलपर को आसानी होता है। तो इसके सब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फिर क्या क्या था वो पहले से, उसका सब कुछ कंसेप्ट है, ये आप पढ़ सकते हो या आप देख सकते हो। देन आपका द फॉर्म ऑफ सी प्रोग्राम, तो सी प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं, तो प्रोग्रामिंग का कुछ जो वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, चैप्टर 2 में मैं बताऊंगा। तो प्रोग्रामिंग में आपका जो हेडर फाइल होता है या फिर मेन फंक्शन होता है, और यहाँ पे एक आपका कुछ ब्रैकेट है आपका, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस कहाँ पे स्टार्ट होता है कहाँ पे एंड होता है, और ये ब्रैकेट आपका क्यों है, और यहाँ पे मेन क्यों लिखा जाता है, तो ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा। और ये सब डिटेल समझने के बाद आपको पूरा प्रोग्राम लिखने का तरीका, या फिर प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं, और ये प्रोग्राम हमारा कैसे एग्जीक्यूट करता है, या फिर वो क्या आउटपुट देगा, क्या क्या होता है, वो आपका पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। देन आपका नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्रामिंग का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका, ये एफिशिएंसी, और आपका ये बहुत एफिशिएंट लैंग्वेज है। और नेक्स्ट आता है आपका स्पीड, ये स्पीड उसका जो रनिंग कैपेसिटी है बहुत स्पीड है। देन साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो ये उसका साइज भी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। देन साइज ऑफ सोर्स कोड, और जो भी सोर्स कोड हम यूज़ करते हैं उसका साइज क्या है, तो ये उसका सब एडवांटेजेस में आता है, तो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो ये प्रोग्रामिंग अगर कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू में आपका आ सकता है, तो वो इससे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी प्रोग्राम, तो कि इट इज एफिशिएंसी, देन स्पीड, देन साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल इज वेरी लेस, देन साइज ऑफ सोर्स कोड। तो ये आप पढ़ सकते हो ये सब कंसेप्ट। देन उसके बाद आता है आपका फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। तो बेसिकली द फ्लो चार्ट क्या है आपका, इट इज ए पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। कोई भी अगर प्रोसेस है, सपोज एडिशन ऑफ 2 नंबर, या फिर आपका कोई भी नंबर ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर, अगर कोई भी प्रोसेस होता है, या फिर आपका कोई भी सपोज बैंक में कुछ पैसे आप डिपॉजिट करने जाते हो, कोई भी प्रोसेस होता है उसको हम पिक्चरियल रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ प्रोसेस होता है मतलब कुछ पिक्चर होता है, वो पिक्चर के थ्रू से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे या फिर उसको हम शो करेंगे, तो वो होता है आपका फ्लो चार्ट। और एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लिखेंगे, तो लिखने का प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, एल्गोरिथम। तो ये से ही ये फ्लो चार्ट में उसका कुछ सिंबल रहता है, ये टर्मिनेटर, प्रोसेस, डिसीजन, कनेक्टर, डाटा, डॉक्यूमेंट, ये सब। और आपका फ्लो चार्ट एल्गोरिथम में आपका ये कौन सा स्टेप होता है, ये सब स्टेप वाइज, ये जैसे कि एडिशन ऑफ 2 नंबर, या फिर जो जैसे कि डिक्लेयर 3 वेरिएबल और इनपुट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये सब स्टेप बाय स्टेप हम उसको डिक्लेयर करने को हम बोलते हैं क्या, मतलब स्टेप बाय स्टेप मेथड से एक्सप्लेन करने को हम उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। तो इसका कुछ कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा बाद में। और ये फ्लो चार्ट का एक एग्जांपल है, तो कैसे स्टार्ट होता है और प्रोसेस होता है और डिसीजन होता है। अगर यहाँ पे येस हुआ तो कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पे जाएगा, कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहाँ पे आएगा। देन ये हो गया आपका जैसे कि कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, देन आपका हु डेवलप प्रोग्रामिंग सी एंड व्हेन, देन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एल्गोरिथम प्रोजेक्ट, ये सब क्वेश्चन आप रेफर कर सकते हो। तो इसमें सब आपको मिल जाएगा। ये हो आपका चैप्टर 1। तो ठीक है, उसके बाद आता है आपका चैप्टर 2। ये चैप्टर 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।